अच्छा जी, तो अब हम थोड़ी सी कमांड्स मज़ीद देखते हैं इसमें। जैसे स्केचिंग, स्केचिंग के अंदर सर्कल, ठीक है, दैट इज अ सर्कल, ठीक है। फिर डायमेंशंस में जाएंगे, डायमेंशंस में जाकर क्या करेंगे, रेडियस, ठीक है। तो इसको क्लिक किया और कहाँ पर आपने रेडियस मेंशन करना है ये आप कर सकते हैं। अंदर करना है अंदर कर लें, बाहर करना बाहर कर लें, ठीक है। तो दैट इज द रेडियस। रेडियस जैसे ही आपने मेंशन करना है तो साथ ही ये नीचे डिमेंशन दे रहा होगा, तो ये डिमेंशन आप फिर एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 15 के तो रेडियस बड़ा हो गया। अच्छा जी, तो इस तरह से ये सर्कल वगैरह ड्रा हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं इसका डायमीटर, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा इशू है, जैसे कि इसने अभी वार्निंग दिया कि आप 2 डायमेंशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 डायमेंशन देता हूँ ना तो मैं एक डायमेंशन चेंज नहीं कर सकूँगा। ये देखें ज़रा, ये देखें कि इसको मैं अब 14 करना चाह रहा था, ये नहीं हो रही अब, क्योंकि मैंने इसको 2 दफ़ा डिफाइन कर दिया कि इसका रेडियस ये है और इसका डायमीटर ये है। तो अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा आपको कि इनमें से एक जो है वो डायमेंशन डिलीट करना पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे ये मैंने रेडियस डिलीट कर दी है, तो अब ये अकेला 30 रह गया, तो 30 को मैं 31 करना चाहता हूँ, तो ये अब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे एरर्स आते हैं जिसमें बंदा परेशान हो जाता है कि क्यों इसकी डायमेंशन क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डायमेंशन देते हुए उससे बार बार गलती हो रही होती है, वो डबल डायमेंशन दे बैठता है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, डायमेंशन पे क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। तो क्या होगा कि इसकी जो डायमेंशन है वो डिलीट हो जाएगी। अगर 2 या 1 या एक से ज़्यादा दे बैठे हैं तो एक डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ड्रा के अंदर बाकी ये छोटी छोटी कमांड्स मज़ीद है। ज़्यादातर हम जित जाते हैं सर्कल्स की तरफ, आर्क्स की तरफ, ठीक है, टेंजेंट्स की तरफ। और ये बेसिकली मॉडिफाई का सेक्शन है। इसमें बेसिकली क्या है, फिलेट वगैरह, अगर आपने रेक्टेंगल बनाई उसको आप एक कह लें कि सॉफ्ट कॉर्नर देना चाहते हैं, ठीक है। ये मॉडिफाई फिलेट, ठीक है। तो ये देखें, ये देखें ये क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया। फिलेट कमांड जो है वो पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ कि ये मैंने फिलेट सिलेक्ट कर लिया। इसमें पहले से रेडियस एक डिफाइंड है, ठीक है, कि इसका रेडियस ये है। और मैंने क्या करना है, बेसिकली इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, तो क्या होगा, इसने ऑटोमेटिक इसको फिलेट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि फिलेट का रेडियस ज़्यादा हो, ठीक है, 2 कर देता हूँ इसको। तो क्या होगा कि मैं अब जब सेलेक्ट करूँगा लाइंस को तो ये थोड़ा सा बड़ा रेडियस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग में जैसे आपको बताया था कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक जनाब फिर वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये एक जनाब फिर वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये मैंने एक बना दिया है रेक्टेंगल, ठीक है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया है और मैंने क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है, ट्रिम करना है, ठीक है। सो ये वाली लाइन, सॉरी, जो लाइन आपने ट्रिम करनी है, जो आपको जो एक्सटेंडेड लाइन नज़र आ रही है, देखे ना, इसमें से ये जो छोटी सी लाइन है ये एक्सटेंडेड है, ये पोर्शन जो है एक्सटेंडेड है। तो आपने ट्रिम कमांड सेलेक्ट करनी है और इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जस्ट क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ईजी सी चीज़ है। अब उसके बाद क्या है कि एक और कमांड हम देखते हैं,
एक्सट्रूजन की। एक्सट्रूजन में क्या है कि जब मैं एक्सट्रूड करूँगा तो ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ये एक्सट्रूड हो जाएंगे। अब मैंने एक्सट्रूजन सेलेक्ट की है, जो मैंने पहले कमांड सेलेक्ट की है एक्सट्रूड की, ये एक्सट्रूड की कमांड है, ठीक है। तो इस कमांड को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे एक पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इसने क्या करना है कि इसको एक कह लें कि इसकी जो इसे 3D बनाएगा ये, ठीक है। तो 3D बनाने के लिए जो हम इसको डेप्थ देना चाहते हैं वो ये डेप्थ यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मेंशन्ड है, तो ये सब चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इसको जनरेट करेंगे तो क्या होगा, ये 3D ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे क्या बन गए हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे 3D ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई एक स्पेसिफिकली बनाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर देखें आप ये स्केच 8 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्केच 8 के अंदर आ रहे हैं। तो आप क्या करें कि यहाँ पर एक न्यू स्केच बना दें, ठीक है। ये स्केच 9 है, ये 10 चला गया, ये डबल क्लिक हो गया, ठीक है। ये स्केच 9 है। तो जब यहाँ पर आप स्केच करेंगे ना, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जब आप स्केच करेंगे तो उसको ये फिर एक्सट्रूड करेगा। और एक्सट्रूड मैं आपको बता दूं कि क्लॉज बॉडी हमेशा एक्सट्रूड होती है, जो मतलब कि जिसके सारे कोने जो है वो बंद हैं, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो इस तरह की बॉडी हो तो वो एक्सट्रूड होती है, अदरवाइज एक्सट्रूड नहीं होती। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक नया स्केच बनाया है, ठीक है। उसको क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद मैंने एक्सट्रूड की तरफ गया हूँ तो उसने क्या किया, स्केच 9 को सिलेक्ट किया हो, ठीक है। और स्केच 9 को उसने क्या करना है, 10 मीटर बढ़ा देना है। ये मैं 12 मीटर कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब जब मैं इसको जनरेट करूँगा तो क्या होगा कि ये देखिए इसकी एक्सट्रूजन ज़्यादा है इनकी इसके निस्बत, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड हो चुका है। तो ये तरीकाकार है एक सिंगल बॉडी को एक्सट्रूड करने का, ठीक है। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ कि से डैट ये मैं नया स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। स्केचिंग की तरफ गया, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब मैं एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ न्यू स्केच से, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा, एक और रेक्टेंगल बनाने लगा हूँ मैं, ये एक और रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये एक्सट्रूड ना हो और ये वाला ट्रायंगल एक्सट्रूड हो, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मॉडलिंग में जाऊँगा, मॉडलिंग में देखूंगा कि मैं कौन सा वाला स्केच जो है एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। मैं ये वाला नहीं करना चाहता, ये कौन सा है, ये मेरा सेकंड लास्ट, ये 12 नंबर वाला स्केच था, ठीक है। तो ये 13 नंबर वाला स्केच है, ये जो नया स्केच, ठीक है। तो मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया है, एक्सट्रूड, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, स्केच नंबर 13 जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। और ये इसमें 12 डायमेंशन दी हुई है इसने। अब चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें, 15 करना चाहते हैं 15 कर लें, ठीक है। तो जब जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ ये वाला, ठीक है, वो देखें वो वाला नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा। तो ये तरीकाकार है कि सेपरेट जो है ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करने का। एक्सट्रूड के अलावा रिवॉल्व की कमांड है, स्वीप की कमांड है, स्किन की कमांड है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनकी तरफ नहीं जाता। उसकी रीज़न ये है कि एनसिस के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, जबकि जो 3D सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे, जो 3D करिकुलम डिज़ाइन का आपका सब्जेक्ट है उसमें जो सीखेंगे उसमें ये चीज़ें आसान है, ठीक है। एक्सट्रूड आसान है, रिवॉल्व आसान है, स्वीप आसान है, ठीक है। शेम्फर वगैरह ब्लेंड करना, ये सारी चीज़ें आसान है। तो उसमें क्या है कि हम चीज़ें इंपोर्ट किया करेंगे या फिर इसमें सिंपल शेप्स बनाया करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि एनसिस जो है डेट इज़ अ हैवी सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, एरोनॉटिक्स में इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इस्तेमाल होता है।
और जो लोग इसको चलाते हैं ना, उनके पास कंप्यूटर बहुत अच्छे होते हैं। तो हम बेसिकली क्या है कि हम इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं, हम इसको प्रोफेशनली नहीं कर सकते। आप कहो ना कि सर मैं एक सिविक का मेरे पास मॉडल है, कंप्लीट मॉडल है, आप उसको जो है वो उसका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट वगैरह सही तरह से फाइंड करके दें, तो वो इस कंप्यूटर पे नहीं हो पाएगा। तो हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस तरह से जो है वो चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, जब आप रियल ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, आपके पास अच्छा कंप्यूटर होगा, तो आप उसको उस लिहाज से बेहतर तरीके से भी कर सकेंगे। अच्छा जी, तो ये बेसिकली मैं आपको आज बता रहा था कि ये कुछ चीज़ें मैं बता दूँगा, कुछ मज़ीद बताता हूँ। ये हमारा है डिज़ाइन मॉडलर, ठीक है, जिसको आज हमने अभी देखा। इसमें दो पोर्शन है, वन इज स्केचिंग। स्केचिंग में क्या है, ड्रॉ, एक मिनट, अच्छा जी। तो ये इसमें बेसिकली क्या है, एक पोर्शन है स्केचिंग का, एक मॉडलिंग का। स्केचिंग को क्लिक करेंगे तो आपके अंदर पास आ जाएगा ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ में डिफरेंट ऑप्शन हैं। ज़्यादातर जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ इस्तेमाल होने वाली, वो यही है, रेक्टेंगल हो गया, या फिर लाइंस हो गई, पॉली लाइंस हो गई, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद मॉडिफाई, जिस तरह मैंने बताया, फिलर कैसे करते हैं। शैम्फर बेसिकली क्या है कि वो तिरछा कॉर्नर बना देता है, और ये लाइन एक्सटेंडेड हो तो उसको कॉर्नर बनाना तो कॉर्नर बन सकता है। ट्रिमिंग कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली जो कमांड से ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, जिनमें से मैंने फिलर करके दिखाया आपको, ट्रिम करके दिखाया। ठीक है, एक्सटेंड और ट्रिम जो है तकरीबन तकरीबन सेम ही है। और उसके बाद हमारे पास डायमेंशंस का सेक्शन आ गया। जनरल डायमेंशन के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी जनरल डायमेंशन है, उसके ऊपर आप जिस तरह ये ना इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक जनरल डायमेंशन है। ठीक है, तो उसके अलावा हॉरिजेंटल डायमेंशन के बारे में मैंने आपको बताया कि हॉरिजेंटल डायमेंशन क्या है। हॉरिजेंटल लाइंस को मेजर करने के लिए, ये वर्टिकल लाइंस को मेजर करने के लिए, ये बेसिकली लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। रेडियस को मेजर करना मैंने आपको सिखाया कि रेडियस के ऊपर जस्ट क्लिक करें तो आपको रेडियस मिल जाएगा इसका। ठीक है, डायामीटर हो गया। ठीक है, एंगल वगैरह ये ज़्यादातर ऊपर वाले जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स स्केचिंग में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन कम ही होती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, बल्कि चीज़ों को पैरेलल करना, सिमेट्रिक करना, कोइंसाइड करना, टेंजेंट करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हम साथ साथ देखते रहेंगे। आज सिर्फ मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा था आपको कि ये है क्या। और उसके बाद ये बेसिकली सेटिंग्स हैं। इसमें बेसिकली क्या है, ये ग्रिड सेटिंग है। ठीक है, ये बेसिकली आप देखें, ये अब ग्रिड शो हो रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक शो हो रहे हैं। ये ग्रिड बंद हो गया, ये ग्रिड चल गया। ठीक है, इससे क्या है कि जो चीज़ें ड्रा करते हैं उसमें ड्रा में थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक है, ये ग्रिड ग्रिड स्पेसिंग है। ये स्पेसिंग आप छोटी भी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये ग्रिड स्पेसिंग बहुत छोटी बारीक हो गई है। ठीक है, इस तरह से ग्रिड स्पेसिंग को छोटी भी किया जा सकता है। तो ये जो है हमारे पास स्केचिंग के अंदर है। मॉडलिंग के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया, जैसे प्लेन है हमारे पास, एक्स वाई प्लेन, और इसके अंदर बेसिकली
दैट एक्सप्लेन। कोई भी स्केच आप बनाते हैं और तो उसका वो एक नंबर जनरेट कर देता है, दिस इज स्केच नंबर 1, दिस इज स्केच नंबर 2, ठीक है। स्केच नंबर 1 के अंदर जब तक ड्रा करते रहेंगे वो सारी आइटम स्केच नंबर 1 के अंदर आ जाए। जैसे ये स्केच 8 से स्टार्ट किया मैंने, पिछले मैंने डिलीट कर दिया इसलिए वो नज़र नहीं आ रहे, जो मैं पहले मतलब कि पहले जूम सेशन में आपको पढ़ा रहा था उसमें जो मैंने बनाए थे वो सारे मैंने डिलीट कर दिए। तो ये स्केच 8 में देखें, ये स्केच 8 में 1 2 और 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्केच 9 में सिर्फ ये एक जो मैंने एक्सट्रूड करने के अलग एक्सट्रूड करने के लिए आपको दिखाया। स्केच 11 में और स्केच 12 स्केच में कुछ नहीं है, ये मेटल गलती से एडिशनल बन गया, ठीक है। तो स्केच 11 है और स्केच 13 है, ठीक है। 11 और 13 में मैंने आपको बताना ये चाह रहा था कि किस तरह से हम ये चाहें कि कौन सी चीज़ एक्सट्रूड हो कौन सी ना हो। तो उसके लिए क्या है कि स्केच, यहाँ पर स्केच की ऑप्शन है, ठीक है। जब आप स्केच में जाते हैं, स्केच में ये वाली ऑप्शन है, तो आपको न्यू स्केच बनाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू स्केच बनाएंगे ना तो फिर क्या है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी चीज़ एक्सट्रूड करनी कौन सी नहीं करनी। तो ये एक्सट्रूजन्स हैं, ठीक है, जिसमें ये 3 एक्सट्रूजन्स पहले में नज़र आ रही हैं, ये एक एक्सट्रूजन बाद में की थी, फिर एक बाद में की थी, ठीक है। ये शो भी करवा रहा है कौन सा स्केच जो है वो एक्सट्रूड हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ चीज़ डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये एक्सट्रूजन डिलीट करता हूँ तो सारे के सारे वो ऑब्जेक्ट्स 2D हो गया, ठीक है, एक्सट्रूजन डिलीट हो गया। इस तरह मैं अब ये एक्सट्रूजन है, इस एक्सट्रूजन को अगर डिलीट करता हूँ तो ये क्या है, ये एक्सट्रूजन डिलीट हो गई। ये भी क्या बन गया है, ये बेसिकली ये जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, ये जो माउस का सर्कल होता है ना उसको प्रेस करके मैं माउस को आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। जूम इन जूम आउट, ये वो जो सर्कल जो होता है माउस का ये आगे पीछे करने से होता है, ठीक है। अब ये प्लेन हो गया टेढ़ा, ठीक है। तो आपने इसको ठीक है, इसको क्लिक किया 2 दफ़ा तो ये प्लेन बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है। एक और चीज़ है कि ये जो यूनिट्स हैं ये मीटर्स में है, ठीक है। तो ये यूनिट्स आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मीटर्स है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर्स में ला सकते हैं, ठीक है। ये हम मिलीमीटर्स में अब जब आप ड्रा करेंगे तो ये मिलीमीटर्स में चले जाएंगे, ये मिलीमीटर्स हो गए। ये देखें, ये बेसिकली क्या है उसने उसी को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 4 × 10⁴ हो गए ये, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट छोटे हैं तो मिलीमीटर का इस्तेमाल करें, अगर ऑब्जेक्ट बड़े हैं तो मीटर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो यहाँ से ये यूनिट्स वगैरह भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं हम इंशाल्लाह ये आगे देखेंगे ऑनवर्ड, ये क्या चीज़ें हैं। ये भी चीज़ें, इन चीज़ों का भी हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये बेसिकली जो कमांड्स एक्सक्लूजन रिवॉल्व बाहर भी हैं और अंदर भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ रह गई थी कि कि हम किसी पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट को सिर्फ सेलेक्ट कर, अभी देखें ना, अ, ठीक है। अभी आप देखें कि कोई पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। किसी पॉइंट को आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कि जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, सिलेक्शन फिल्टर, दैट इज़ बेसिकली अ फिल्टर। अगर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास अब सिलेक्ट हुआ। सरफेस सिलेक्ट हो रही है, ये 3D बॉडी सिलेक्ट हो रही है, सरफेस सिलेक्ट हो रही है। ये बेसिकली ये
कोना सेलेक्ट करने से, ये लाइंस वगैरह सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये वाला। और ये पॉइंट आप देख रहे हैं। अब आप कोई लाइन सेलेक्ट करेंगे तो लाइन सेलेक्ट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट होगा। ये पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब मैं लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ से। हाँ, अब हो रही है, ठीक है। वो सिलेक्ट नहीं होता बात करना, डबल क्लिक हो जाता, माउस का थोड़ा सा इशू है। तो यहाँ से मैं सरफेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये सरफेस सेलेक्ट हो रही है, ये सरफेस सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। ये 3D बॉडी मुकम्मल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये मुकम्मल 3D बॉडी जो है वो सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़ है, जैसे ये मैं सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये फ्रंट सरफेस सेलेक्ट कर ली मैंने अब, ठीक है। तो मैं अगर इस पर स्केचिंग करूँ, स्केचिंग, ठीक है, ये देखें, मैं जब इसको मैंने क्लिक किया ना स्केचिंग पे, पहले मैंने क्या किया, फ्रंट सरफेस सेलेक्ट किया और फिर मैं आ गया स्केचिंग पे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसने ये इसका जो फ्रंट सरफेस है वो स्केचिंग के तौर पे सिलेक्ट कर ली है। तो मैं अगर इस पे कोई सर्कल या ये देखें, मैं इस पे सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो ये देखें बिल्कुल इसके ऊपर सर्कल बनेगा, ठीक है। इस सर्कल को मैं अगर स्केचिंग में गया हूँ, मॉडलिंग में, तो चला गया। ओहो, जनरेट नहीं किया मैंने। इसमें भी एरर आ रहा है, नो प्रोफाइल क्रिएटेड। वो जो सर्कल बनाया था वो क्रिएट नहीं हुआ, इस वजह से उससे ये एक्सट्रूड नहीं कर रहा। ठीक है, तो बताना बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सरफेस सेलेक्ट करते हैं, इस सरफेस को जिस तरह से मैंने पहले सेलेक्ट किया था, इस सरफेस को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर आप स्केचिंग करें अगर, ठीक है, तो बिल्कुल इसके ऊपर ये जो जैसे ये मैंने सर्कल बनाया था ये इस पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ठीक है, वो एक्सट्रूड हुआ, एक्सट्रूड उसके उसके अंदर चला गया।
एक्सट्रूड होके उसके अंदर चला गया। और इसकी जो डायमेंशन है मैं चेंज करता हूँ इसको मज़ीद, ये 100 mm ठीक हो गया। मैं भी कहूँ कि 100 mm तक दे दी, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आया। ठीक है, हाँ अब देखें ये बाहर आ गया। वो पहले जो डायमेंशन थी वो मीटर्स में थी, तो वो बहुत बड़ी डायमेंशन हो चुकी थी। मैं यही सोच रहा था कि मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सट्रूड तो नहीं किया, तो मैंने जब इसको 100 किया तो ये बाहर आना चाहिए। तो वो मिलीमीटर्स में थी, जिस वजह से ये बाहर नहीं था आ रहा, तो मैंने इसको बहुत बड़ी डायमेंशन दी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये अब मिलीमीटर्स के तौर पर बाहर बाहर आया। ठीक है, तो ये आप देखें ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इसके ऊपर। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने बेसिकली क्या करना है कि ये बार बार आपने जनरेट से, जनरेट बेसिकली कह रहे हैं इसका सेव का बटन है। ठीक है, जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आपने स्केचिंग की है, जो आपने काम किया, वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप जनरेट कर लिया ना, आपका जो काम है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपके पास एंड रिजल्ट में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो जब इसको आप क्लिक करेंगे, सॉरी क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, ये क्लोज हो गया। ठीक है, और ये देखें, ये क्लोज किया मैंने, ज्योमेट्री के ऊपर बेसिकली एक टिक का निशान आ गया कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैंने एक रफ सी ज्योमेट्री बना के तो उसको मतलब कि कंप्लीट कर दी है। तो ज्योमेट्री के ऊपर क्या आ रहा है, टिक का निशान आ रहा है, और मैशिंग की तरफ ये स्टेप जो है वो ओपन हो चुका है। जबकि थर्ड सब्जेक्ट स्टेप जो है अभी भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सो वी कैन मूव टूवर्ड द सेकंड स्टेप दैट इज मैशिंग। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक सिलेंडर के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लुएंट का जो है वो प्रोसेस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो उससे भी आपको एक अच्छी चीज़ समझ आएगी। फिल वक्त के लिए मैंने आपको ज्योमेट्री के जो मैंने ये बताया है, इसके जो वीडियोस हैं जो कन्वर्ट होती हैं, मैंने आपको जो है वो फॉरवर्ड करूँगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि 3D सॉफ्टवेयर्स और 3D एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसको सीखने का तरीका ये है कि आपके पास ट्यूटोरियल्स की जो वीडियोस हों वो मौजूद रहें। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, जो हो सकता है कि आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो आपको याद ही ना रहे कि मैं किस तरह से चीज़ें कर रहा था। ठीक है, तो ये जब वीडियोस बन जाएंगी तो मैं आपको इनका लिंक दूंगा। ठीक है, अब लिंक से आपने डाउनलोड कर लेना उनको। ठीक है जी, तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर और नेम लिख कर भेज दें ताकि अटेंडेंस हो सके। चैट बॉक्स, जूम का चैट बॉक्स, इसमें अपना नेम साथ में रोल नंबर मेंशन करके भेज दें। जल्दी से अटेंडेंस लगा लें, जिन जिन लोगों ने अटेंडेंस लगा दी है वो लीव कर सकते हैं।